महाराष्ट्र में आज फिर टूटा कोरोना मामलों का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए। जलगांव में कोरोना के नए 117 मामले सामने आए। जिले में 3,000 के करीब पहुंचे कोरोना के मामले, 214 की मौत। महाराष्ट्र में काम शुरू करने की तैयारियों में जुटे सैलून मालिक। उद्धव सरकार ने किया है 28 जून से पाबंदी हटाने का ऐलान। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कोरोना वॉरियर के परिजनों को दी राहत। कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के परिजन मृतक के रिटायरमेंट की उम्र तक सरकारी आवास में वो रह सकेंगे। मुंबई में कोरोना से एक डब्बे वाले की मौत। घर में माता पिता, पत्नी और 5 साल का बच्चा। कोरोना संकट की वजह से छिन गया डब्बे वालों का काम। संगठन ने सरकार से 2,000 रुपए प्रति महीने मदद की मांग की। गलवान के शहीदों को मुंबई में श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने मनाया शहीदों को सलाम दिवस। टाइगर मेमन के भाई यूसुफ मेमन की नासिक सेंट्रल जेल में मौत। 93 ब्लास्ट में आरोपी था यूसुफ मेमन। 2007 में सजा सुनाई गई। अकोला में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध। बैलगाड़ी पर बाइक रखकर लगाए नारे। औरंगाबाद में एमएनएस नेता ने नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को कुर्सी से मारने की कोशिश की। अपर आयुक्त के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बचाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पेट्रोल लेकर 3 किसान टावर पर चढ़े। 10 पहले अधिग्रहित जमीन का मुआवजा और नौकरी नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। आत्मदाह की धमकी दी। महाराष्ट्र के वाशी में जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। घरों के सामने बह रहा दरिया। महाराष्ट्र के शिरडी में तेज हवा और बारिश का कहर। गिर गया साईं मंदिर के गेट पर बना अस्थायी पंडाल। कोरोना से जंग में औरंगाबाद के किसान का बड़ा योगदान। क्वारंटीन सेंटर के लिए मुफ्त में दिया अपना घर। अभिनेता सुशांत सिंह खुदकुशी केस में यशराज फिल्म के पूर्व प्रोडक्शन हेड आशीष सिंह से 5 घंटे तक पूछताछ। विवाद की बात से किया इनकार। सुशांत केस में कुल 25 लोगों के दर्ज हुए हैं बयान। परिवार का फिर दोबारा लिया जा सकता है बयान। 329 अंकों की बढ़त के साथ 35,171 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 94 पॉइंट्स बढ़कर 10,383 पर बंद। 2019-20 में ईपीएफ सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 18 लाख घटकर 95 लाख हुई। एसबीआई रिपोर्ट का दावा। 1 साल पहले 1.12 करोड़ था आंकड़ा। ईपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरों को 8.65% से घटा सकता है ईपीएफओ। ऑडिट कमेटी की बैठक में होगा फैसला। एयरलाइंस को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अब बीच की सीट खाली रखने की नहीं होगी जरूरत। 33% क्षमता के साथ उड़ान भर रही एयरलाइंस। बड़े शहरों से छोटे शहर की तरफ जाने वालों की ज्यादा मांग। स्विस बैंक में भारत से जमा होने वाले पैसों में आई 6% की गिरावट। 2019 में घटकर कुल 6,625 करोड़ रुपए रह गए। वैश्विक आर्थिक सुस्ती जारी रहने पर मौजूदा कारोबारी साल में 10 से 12% घट सकता है देश का निर्यात। एफआईईओ ने जताई आशंका। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में आज अकेले एक ही दिन में 5,000 से ज्यादा मामले आए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में आज कोरोना से 175 मौतें दर्ज की गई, जिसमें पुराने रिकॉर्ड को भी जोड़ा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से 7,106 लोगों की जान जा चुकी है। कुल केस 1.5 लाख के पार जा चुके हैं। आंकड़ा 1,52,765 हो चुका है। मुंबई की बात करें, पिछले 24 घंटे में 1297 केस आए हैं और 73 मौतें हुई हैं। 28 जून से महाराष्ट्र में सैलून खुलने जा रहे हैं।
लेकिन कई शर्तों के साथ, ताकि सैलून कर्मचारी और कस्टमर दोनों सुरक्षित रह सके। महाराष्ट्र में 28 जून से सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा शुरू होने जा रहे हैं, पर ग्राहकों को किसी भी सर्विस के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। अब पहले की तरह ग्राहक सैलून के अंदर इकट्ठे होकर इंतजार नहीं कर सकते। कोरोना काल में हेयर कट, बालों की डाई, वैक्सिंग और थ्रेडिंग जैसी ही कुछ सुविधाएं मिलेंगी। स्किन वाला कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। क्लाइंट के सामने ही ये जो चेयर है, हमारी चेयर, उनकी सैनिटाइजर सफा हो जाएगी। सफा होने के बाद में क्लाइंट को बिठा दिया जाएगा। बाद में जब काम चालू करने का है तो उन क्लाइंट के सामने हमारे जो औजारे है, जो मशीन है, तो उसको पहला सैनिटाइजरिंग करेंगे। बाद में जो डिस्पोजेबल चादर है, जहाँ पे ये एक कस्टमर को ये यूज होने के बाद में उसको डस्टबिन में डाल देंगे। सभी सैलून में हर सर्विस के बाद कुर्सियों को सैनिटाइज किया जाएगा। डिस्पोजेबल नैपकिन और तौलिया का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस फ्लोर पर सर्विस हुई है उसे और कॉमन एरिया को सैनिटाइज करने के बाद ही अगले ग्राहक को अंदर आने दिया जाएगा और फ्लोर को हर 2 घंटे बाद सैनिटाइज किया जाएगा। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने आज एक्टर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या वो ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उसी तरह से बोलेंगे जैसे मनमोहन सरकार के खिलाफ बोलते थे। आव्हाड बच्चन और अक्षय के पुराने ट्वीट्स का हवाला दे रहे थे। 2011 और 12 में जो अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार जी ने ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैंने आज ऐसे ही मुझे दिखा तो एक सादा सवाल दिल में आया कि अब अक्षय कुमार जो साइकिलिंग की बात कर रहे थे, जो पैदल चलने की बात कर रहे थे, क्योंकि पेट्रोल डीजल का भाव 2011 में 12 में मनमोहन सिंह के राज में बहुत बढ़ गया था, ऐसा उनका कहना था, बढ़ ही गया था। तो अब क्या कम हो गया कि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पेपर नहीं पढ़ते हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो पेट्रोल का बिल ही नहीं भरते, ऐसा तो नहीं है कि वो गाड़ी ही नहीं चलाते, कि दोनों ने अब कल पैदल ही काम पे जाना सीख लिया है। सवाल तो बहुत पैदा होते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मनमोहन सिंह की पॉलिसीज पे अटैक करने के लिए उनको बीजेपी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था? कहीं ऐसा तो नहीं है अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन मोदी जी के टीम में ही शामिल हो गए हैं? यह स्पष्टता अब उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि 7 साल के बाद जब चरम पे है, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव चरम पे है, तो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार है कहां? स्वतंत्रता और आजादी के बारे में बड़े बड़े फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट देने वाले अमिताभ बच्चन अब चुप्पी क्यों साधे? लॉकडाउन में जब लोग घरों में बंद रहे, क्राइम रेट भी घटा, महिलाओं के खिलाफ अपराध भी घटे, और क्या आप यकीन करेंगे कि 2 महीने में चेन स्नैचिंग की सिर्फ 2 घटनाएं हुई। अप्रैल में एक भी चोरी और स्नैचिंग की वारदात नहीं हुई, पर आने वाले दिनों में तस्वीर डरावनी हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन से अच्छी खबर भी आ रही है। मुंबई में क्राइम रेट काफी गिरा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल और मई में शहर में अपराध बहुत कम हुए हैं। चेन स्नैचिंग, महिलाओं के प्रति अपराध, चोरी, बलात्कार सबकी संख्या में भारी कमी आई है। लॉकडाउन के दरमियान लोग अंदर ही थे काफी टाइम, और क्योंकि बाजार में अक्सर ये सब घटनाएं बाजार पे रहती हैं, रास्ते पे रहती हैं, और इस टाइम पे लॉकडाउन के समय क्योंकि लोग काफी अंदर थे, तो इस तरह के मौके जिन्हें करने की जरूरत थी वो उनको नहीं मिले। दूसरी तरफ पुलिस का प्रेजेंस भी काफी बढ़ गया था। हमारे पूरे शहर में हमारे 199 चेक पॉइंट थे, नाकाबंदी पॉइंट्स थे, जहाँ पे हम रेगुलरली व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। अगर हम मार्च, अप्रैल और मई के महीनों की बात करें तो मुंबई पुलिस ने कुल 11,800 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 9,400 मामले सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के उल्लंघन के हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल अप्रैल में रेप के 84 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल अप्रैल में 17 मामले सामने आए हैं। वहीं पर 2019 मई में रेप के 81 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल मई में 19 मामले सामने आए हैं।
वहीं अगर छेड़छाड़ के मामलों की बात करें तो अप्रैल 2019 में 210 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल 36 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले साल मई में 207 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल मई में 56 मामले सामने आए हैं। चेन स्नैचिंग, जो कि मुंबई पुलिस के लिए हमेशा से सिरदर्द साबित हुआ है, अगर पिछले साल की बात करें तो अप्रैल 2019 में चेन स्नैचिंग के 20 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल अप्रैल में एक भी चेन स्नैचिंग की वारदात नहीं हुई। वहीं मई में चेन स्नैचिंग के 13 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल मई में 2 चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। वाहन चोरी की वारदात मुंबई में काफी होती है, लेकिन इस साल उसमें भी काफी गिरावट आई है। पिछले साल की अगर जो बात करें तो अप्रैल के महीने में वाहन चोरी की 216 केसेस सामने आए थे, जबकि इस साल अप्रैल में सिर्फ 84 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर मई महीने की बात करें तो पिछले साल 213 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल मई महीने में 158 मामले सामने आए हैं। अप्रैल और मई के महीने में, जो कि एक वेकेशन पीरियड होता है, तब ज्यादातर लोग घर से बाहर होते हैं और तभी ही घर के अंदर घुसकर चोरी की वारदातें भी बढ़ जाती है। लेकिन इस दौरान लॉकडाउन में ज्यादातर लोग घर में ही थे, इसलिए घर में सेन लगाकर चोरी करने की वारदात में भी काफी कमी आई है। पिछले साल अप्रैल में 146 मामले सामने आए, जबकि इस साल अप्रैल में 66 मामले सामने आए हैं। वहीं मई की बात करें तो पिछले साल 161 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल 49 मामले सामने आए हैं। चोरी के मामलों की बात करें तो पिछले साल अप्रैल में 394 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल अप्रैल में 34 मामले सामने आए हैं। मई के महीने में पिछले साल 511 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल 91 मामले सामने आए हैं। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में क्राइम रेट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी होगा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। सपनों को पूरा करने के लिए वाकई हालात नहीं, जज्बे मायने रखते हैं, वरना ऐसी लड़की महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में महिलाओं में कैसे तीसरे नंबर पर आ पाती, जिसकी मां ने बच्चों को चूड़ियां बेचकर पढ़ाया हो और भाई ऑटो रिक्शा चलाता हो। छह भाई बहन, बीमार पिता, मां ने चूड़ियां बेचकर पढ़ाया। गांव का माहौल जहां लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लोग अच्छा ही न माने, पर कोई भी मुश्किल वसीमा शेख को अपने सपने देखने से नहीं रोक सकी और ना सपने पूरे करने से। नांदेड़ के जोशी सांगवी गांव की वसीमा डिप्टी कलेक्टर बन गई है। 6 किलोमीटर चलते जाना और 6 किलोमीटर चलते आना, तो गांव में से लड़कियां भी नहीं थी मेरे साथ में पढ़ने के लिए। और 11th को जो मेरे साथ में 2-3 लड़कियां थे, उनका ब्याह होगा, शादी हुई, तो मैं अकेली पड़ गई पढ़ने वाली। फिर जो है तो मुझे मेरे पेरेंट्स और गांव के लोग मुझे अकेला भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे पढ़ने के लिए। हम काम धंधा करे पढ़ा, हमने ये नहीं सोचे कि बेटी है बेटा है, कुछ भी नहीं बोले, पढ़ाए, बच्चों को बढ़ावा दिए। बच्ची की मेरी जिद थी, बच्ची मेरी पढ़ी। भाइयों का योगदान भी बहुत बड़ा रहा। अपनी बहन की मेहनत लगन देखकर उन्होंने खुद की पढ़ाई छोड़ दी और बहन के सपने पूरा करने में लग गए। हमारे पिताजी थोड़े मनोरुग्ण हैं, इसके लिए पूरी घर की जिम्मेदारी वगैरह सब मेरे ऊपर ही है। लेकिन हमारी बहन पढ़ाई में बहुत होशियार थी, बहुत माइंडेड थी, उसके 10वीं 12वीं में परसेंटेज बहुत अच्छे थे। इसके लिए हमने उसको आगे पढ़ने का मौका दिया और हमने उसको पढ़ाया। सर, वसीमा ने 2018 में MPSC का एग्जाम दिया था, तब वो सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर चुनी गई थी। वसीमा ने ये कामयाबी बिना किसी कोचिंग के हासिल की है। नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।